हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, आज मार्केट में सेलर्स को बिल्कुल मार्केट ने इनवाइट करा है और साथ ही साथ हर डिप पे उनको ट्रैप किया है। कैसे किया है गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, आज मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाना चाहूंगा। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस ये। इंट्राडे में अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो। देखो गाइस क्या होता है, जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया था, रिटेलर्स के माइंडसेट में यही होता है कि अगर डे लो ब्रेक हो तो शॉर्ट मार दो, डे हाई ब्रेक हो तो बाय कर लो। ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कितनी फेल होती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि गाइस अगर आप देखोगे, आज मार्केट यहाँ पे खुली है और शार्पली पहले 5 मिनट के अंदर नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद देखोगे, मतलब पहले 15 मिनट के बाद से अगर आप मार्केट देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे एक लो लगाया, उसके बाद इस लो को ब्रेक करा और साथ में सारा रिवर्स कर दिया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा। कैसे ट्रैप करा, जैसे कि मैंने आपको बोला है, कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है, वहां पे सप्लाई आती है, लोग शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर वहां कोई डिमांड क्रिएट कर दे, मतलब वहां कोई बाइंग करना शुरू कर दे, कोई सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वापस ऊपर मार्केट आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे किसी ने खरीदारी करी है, डिमांड इंक्रीज हुआ है, तो ही प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में बोला था, 25,090 जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी तगड़ी मैनिपुलेशन हुई है। मॉर्निंग में एक कैंडल हमको यहाँ पे दिखी है सपोर्ट लेते हुए, उसके बाद शार्प फॉल होने के बाद लोगों को सेल साइड दिखाया गया कि तुम शॉर्ट करो, और शार्पली रिकवर करके मार्केट को उससे भी ऊपर लेके आए और इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाया। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आई है। फिर यहाँ पे देखोगे डे लो ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे किसी ने बाइंग करी है। डे लो ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस साइडवेज है तो मतलब कोई बाय कर रहा है, वापस ऊपर गया। उसके बाद गाइस देखो, एक शार्प गिरावट आई है। ये शार्प गिरावट में हम भी थे, हमने यहाँ पे आपको ट्रेड दे रखा था। कितने का ट्रेड दे रखा था, ऑलमोस्ट हमारा 80 रुपीज कुछ का था। 80 के ऊपर बाय करना था, जो भी ट्रेड था 100 रुपीज का उसका टारगेट था। वो 93 तक गया और वापस कॉस्ट टू कॉस्ट हमने उसको एग्जिट मारा, 75 रुपीज से 93 तक गया था इधर। और ये रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि गाइस 25,000 जो है ना, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक राउंड लेवल होता है। इसलिए ये शार्प रिवर्सल में हमने उसको एग्जिट करा और यहाँ पे अपना हमने रिकवर करा। इधर हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला आज पूरे दिन में। ये लास्ट मूव पे हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, 95 रुपीज से 135, 25,100 की कॉल। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पे देखोगे नीचे आरएसआई लगा रखी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ये। प्राइस देखोगे लोअर लो क्रिएट कर रहा है, आरएसआई देखोगे लोज जो है उसके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब इंडिकेटर कह रहा है कि यहां से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, मैंने बहुत बार पहले आपको बताया है। जब तक प्राइस पे ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता, जैसे कि 25,060 जो हमारा एस्ट्रो वाला चैनल है, उसमें मैंने बोल रखा था 25,060 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, और वहां से हमको अच्छी खासी 50 पॉइंट की अप मूव देखने को मिली, ठीक है। तो एक हमारा आज ये वाला ट्रेड जो है वो हिट हुआ, और आपको मैंने कल आपको ये बोल रखा था 25,090 जो है सपोर्ट होगा, हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चले जाए। एक छोटा सा बाउंस देखने को मिला, वापस सारी नीचे आई और नीचे 25,000 के आसपास से गई। और नीचे गाइस अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो अभी आप ये मान के चलो कल का दिन भी पूरा साइडवेज है। आपको मैंने कहा था ये वाला जो पूरा हफ्ता है मेरे को साइडवेज लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे ना, मार्केट में ना एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट है। कैसे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक इंपल्स मूव नीचे की तरफ है, फिर एक करेक्शन है, फिर एक इंपल्स मूव है। अब इसके बाद ये इंपल्स मूव की एक करेक्शन होनी चाहिए। अगर ये करेक्शन भी होती है तो मैक्सिमम अपसाइड में 25,200 के आसपास है। और अगर ये इंपल्स मूव आगे भी शिफ्ट होती है, मतलब एक्सटेंड होती है, तो नीचे 24,950 है। तो आप मान के चलो ये पूरा हफ्ता जो है ना, वो 24,950 से लेके 25,225 के बीच का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रहती है इस पूरे वीक, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रॉफिट में ही आपको फोकस करना है। दूसरी चीज क्या होगी, सपोज करो 24,950 ब्रेक हो जाता है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो है ना, मार्केट 24,750 तक गिर सकती है। इसीलिए आज हमने 11 बजे अपने प्रीमियम चैनल पे आप लोगों को आयरन फ्लाई बना के दी है। उसके पीछे का लॉजिक जो है वो हमने आपको प्रीमियम चैनल पे बता दिया है। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, उसका जो हमने आपको आयरन स्लैब बना के दिया है, उसमें क्या है, 25,100 की कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे हमने सेल करा, ठीक है। 25,300 की कॉल को हमने बाय कर लिया और 24,900 की पुट को हमने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जब हमने इनको बाय करा, इसका मतलब सिंपल है, हमने अपने हेज करा है।
कॉल और पुट को शॉर्ट करा ताकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना एक रेंज के अंदर रह जाएगी। अब ये जो कॉल पुट है दोनों 100-100 रुपए के आसपास हमने करा, तो मतलब हमको 200 रुपए का जो प्रीमियम है वो हमको मिल गया, और ऊपर से हमने 40-40 रुपए वाली जो है वो बाय कर ली। तो इसका मतलब क्या है, हमने 80 रुपए दिए और हमको 200 रुपए मिले, तो 200 माइनस 80 कितना हो गया आपका, 120 हो गया। अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास बंद हो जाती है तो 120 पॉइंट हमको मिल जाएंगे, अगर मार्केट 25-100 पे क्लोज होती है, क्योंकि 25-100 की कॉल पुट दोनों जीरो हो जाएंगी और बाकी जो है वहां पे हमको लॉस होगा और यहाँ कहीं पे हमको प्रॉफिट होगा। तो ये सिनेरियो है। इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम आज 11 बजे ट्रेड देंगे, क्योंकि इसके बाद हमको मार्केट साइडवेज दिखती है। कैसे, आप प्रीवियसली अगर मार्केट का बिहेवियर देखोगे ना तो क्या है, एक इम्पल्स मूव आई और ये पूरी कितने दिन यहाँ पे साइडवेज रही है, 26 जून से लेके यहाँ पे 10 जून तक मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है, अब चांसेस होंगे यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगी। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है तो ये रेंज ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो हम अपनी कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैंने आपको प्रीमियम चैनल पे बता ही दिया था। अगर मार्केट नीचे भी गिरेगी तो नीचे 24,750 आ सकती है, वापस ऊपर आ जाएगी तो 25,400 तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जरूर इस वाली ट्रेड में, आयरन फ्लाई में हमको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कल इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइस एक सेटअप जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पे बन रहा है। गाइस अगर आप देखोगे ये इम्पल्स मूव है, ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिली है, टाइम वाइज करेक्शन, फिर वहां से इम्पल्स मूव देखने को मिली, फिर एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्स मूव और फिर एक करेक्शन। ठीक है, ये तो हमको दिख रहा है प्रॉपर। अब आप ये देखो, ये एक पूरी इम्पल्स मूव है और यहाँ पे ये करेक्शन स्टार्ट हुई है। अगर ये इम्पल्स मूव की करेक्शन ये स्टार्ट हुई है तो ये करेक्शन जो है ना थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। अगर ये एक्सटेंड होती है तो ये एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती है, और अगर ये एक पुल बैक है और यहाँ से बेरिश सेंटीमेंट आता है तो वो कल कहाँ तक आ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आपका जो फ्रेश ट्रेड है, कल एक हुक मिल चुका है आप लोगों को, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट गिरी है और ऐसे जाके बंद हो गई है। तो अब यहाँ पे दो ही चांस है, या तो डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर चली जाएगी, या तो ये यहीं से वापस मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग रिमूव कर दूं तो लास्ट स्विंग जो भी है ना उन्हीं के ऊपर बाय और उन्हीं के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा, और इन्हीं के बीच में आपकी कहीं ना कहीं ट्रैपिंग भी होगी। तो ट्रैपिंग से हमको बचना है। यहाँ पे मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ गाइस, 25,107 का जो भी लास्ट हाई लगा था ये मार्क्ड है। आज का डे लो 25,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है, वो भी मार्क कर रखा है। दूसरी चीज मैंने क्या मार्क करनी है, 24,950। क्यों, क्योंकि गाइज ये फिबोनाची का 0.618 लेवल है। दूसरी चीज गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस थी 25,215 के आसपास। तो आप ये मान के चलो, अगर इनको बायर्स को ट्रैप करना होगा तो वो कैसे ट्रैप करेंगे, और सेलर्स को ट्रैप करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो, डे लो के नीचे जब 25,000 ब्रेक होता है, जब 25,000 ब्रेक होगा तो पूरी दुनिया को लगेगा कि 25,000 ब्रेक हो गया है। अब टारगेट 24,900, 24,800, चलो शॉर्ट करते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जैसे ही 25,000 ब्रेक हो रहा होगा, नीचे कहीं ना कहीं साइडवेज होगी और वापस जब रिक्लेम करेगी तो ये एक परफेक्ट बाइंग सिनेरियो बनेगा। तो कंसीडर बाय नियर 25,000। अगर बाय चांस गैप डाउन लगता है और 25,000 के आसपास से मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करती है तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 25,100 एंड 25,200। ये आपके एक ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड ये है, अगर बाय चांस फ्लैट खुलती है और ये वाला हाई ब्रेक होगा तो चांसेस होंगे ये जो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग मूव आई है ये कल एक्सटेंड हो जाए। तो आपको क्या करना है, 25,115 के ऊपर मोमेंटम ट्रेड बना सकते हो। मॉर्निंग में 25,115 ब्रेक होता है तो आप बाय करके चल सकते हो, टारगेट होगा 25,200। दूसरी चीज, अगर आपको शॉर्ट करना है तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपल्स मूव है। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस दूर है और टारगेट नजदीक है, तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट राइज करती है तो कहीं ना कहीं 25,200 से रिजेक्शन मिलता है तो आप चाहो तो निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है गाइज। कल अगर हम इसमें, अगर बैंक निफ्टी को कल ट्रेड करना हो तो सेल साइड का सोचना क्यों। गाइज यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, अगर आप प्रीवियसली देखोगे सपोर्ट ब्रेक कैसे होता है, सपोर्ट के आसपास की साइकोलॉजी क्या होती है। देखो प्रीवियसली रेसिस्टेंस थी, आगे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखो सपोर्ट कैसे टूटा, ऊपर से गिर के आ रहा है, मतलब किसी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट किया है तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सपोर्ट देख के, वरना अगर कोई होल्ड करके बैठा होगा तो वो अपना स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल कर रहा होगा। जैसे स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल कर रहा होगा, मार्केट में रिवर्सल मूव आई और यहाँ पे इन लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो हिट करे। ठीक है,
अब क्या हुआ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से बाइंग प्रेशर देख के बहुत लोग होंगे जो इस डिप पे बाय कर रहे होंगे, इधर नीचे कहीं न कहीं स्टॉप लॉस लगा के। मतलब कि सपोर्ट के आस-पास लोग बाय करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं सपोर्ट के नीचे, और लोग मार्केट जो है उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करती ही करती है। क्योंकि किसी की जेब से पैसा निकलेगा तभी किसी की जेब में आएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर सपोर्ट के आस-पास से बाइंग आ रही है तो मतलब वहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, और नीचे आपका कहीं न कहीं स्टॉप लॉस लग रहा है, और आप देख सकते हो कैसे मार्केट ने एंड में लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा। अब सिमिलरली आप देखो यहाँ पे मैंने आपको आज इस टाइम पे क्या बोला था? ये इस टाइम पे मैंने आपको बोला था, कोई भी तरीके की अपमूव अगर बैंक निफ्टी में आती है, तो वो एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये ज़ोन भी मार्क्ड है, ग्रीन वाला ज़ोन, यहीं से हमको एक वापस से गिरावट देखने को मिली। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले आप देखोगे तो ये एक तरीके से सपोर्ट है। प्रीवियसली यहाँ पे स्विंग लगा था, ऊपर से यहाँ पे भी आप देख सकते हो लोगों ने बाइंग करी है, तभी प्राइस ऊपर गया, वापस लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा, फिर वापस यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है, रिटेलर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं। अगर यहाँ पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? अगर यहाँ बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ तो नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस नीचे ही लगता है। तो स्टॉप लॉस मतलब लास्ट स्विंग के नीचे कहीं न कहीं लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा एरिया है, अगर बिग प्लेयर चाहे तो मार्केट को यहाँ लेके जाके वापस ऊपर ला सकता है। मतलब कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, तो पहले नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी बाय करके बैठा है उनको एग्ज़िट कराएगी मार्केट, और फिर ऊपर जाएगी। तो ये जो है ना गाइस, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक ट्रैप है। इस ट्रैप से बचना है हमको, तो तरीके से बाइंग करनी है और तरीके से शॉर्ट करना है। बाइंग कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ, और शॉर्ट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ मार्केट खड़ी है, कल अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, आप सेल करके चल सकते हो, ठीक है? स्टॉप लॉस रहेगा 57,000 के ऊपर। और दूसरी चीज़, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाती है, आप वेट कर सकते हो 56,900 से लेके 57,000 के ज़ोन से आप चाहो तो सेल कर सकते हो। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज़, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इधर आपको एक डबल बॉटम दिखेगा। ये डबल बॉटम को जो भी ट्रेड करेगा वो यहाँ पे बाय करेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। हो सकता है मार्केट उनको पनिश करने के लिए यहाँ से वापस नीचे जाएगी। तो जब हम कल 56,900 से लेके 57,000 के ज़ोन पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा, और फिर हम जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा टारगेट वापस बनेगा 56,600 का, और जब वो ब्रेक होगा तो नीचे टारगेट बनेगा 56,300, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 56,100। दूसरी चीज़ गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखोगे, तो अभी तक मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं लगी है, लेकिन जिस दिन भी मार्केट 56,600 के नीचे क्लोज होगी, तो यहाँ पे एक लोअर लो की फॉर्मेशन चलेगी, और जो बैंक निफ्टी होगा आपका, वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, और आप ये कह सकते हो कि एक करेक्शन फेज में आ जाएगा, जिसका मैक्सिमम टारगेट आप चाहो तो 55,400 भी हो सकता है। मतलब कि बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिलती है, अगर 56,600 ब्रेक होता है, और बीच में ये सपोर्ट है, यहाँ पे गैप था, तो कहीं ना कहीं एक इम्पल्स मूव यहाँ, और उसके बाद करेक्शन, और फिर एक इम्पल्स मूव यहाँ देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड गाइस, बाइंग के बारे में अभी यहाँ पे कहना थोड़ा टफ है। थोड़ा बहुत अगर नीचे ट्रैप करके वापस अंदर आता है, तो हम एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और वो जो भी ट्रेड होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उससे पहले मैं अभी आपको बाइंग के बारे में नहीं बोल सकता बैंक निफ्टी में। बात करते हैं गाइस सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो क्या चल रहा है, सेंसेक्स में ऑलरेडी जोन जो है वो कुछ यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। आज मार्केट यहाँ खुली थी, 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं, मार्केट खुली थी आज यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हमको गिरावट देखने को मिली है। देखो फर्स्ट आवर में ही मार्केट ने ये लो लगा दिया था, पहले ही घंटे में, और उसके बाद देखोगे तो मार्केट उस लो के ऊपर जाके बंद हुई है। इसका मतलब कि क्या कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप किया जा रहा है कि नहीं? ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंट्राडे का टाइम फ्रेम, निफ्टी सेंसेक्स पूरा साइडवेज, बीच में 11 बजे के बाद से लेके 2 बजे तक आप देख सकते हो सिर्फ 50-100 पॉइंट की रेंज थी, कोई भी ट्रेड नहीं बनता था, और एंड में हमको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखी। देखो अब इसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे, ये शार्प अप मूव क्यों आई, ये लर्निंग है गाइज। यहाँ पे लर्निंग क्या है, ये देखो, ये एक हाई लगा, ये एक हाई लगा, ये एक हाई लगा, मतलब जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर लगा रहे हैं। तो मतलब कि ये लेवल जब ब्रेक होगा, इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। जो सेल करके बैठा है उसका रिवर्सल ट्रेड क्या होगा, बाय लगेगा। जब उनका बाय ऑर्डर लगेगा तो ये इंपल्स मूव देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब आप यहाँ पे सिंपल है गाइस, आप देख सकते हो एक इंपल्स मूव है, करेक्शन है, इंपल्स मूव है, करेक्शन है, हमको एक पुल बैक भी देखने को मिल गया है। मतलब कल एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे आराम से बन सकता है। राउंड लेवल है गाइस आपका नियर 82,000 लेवल,
तो 82,000 लेवल के आसपास से आप चाहो तो कहीं न कहीं बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कैसे? गाइस देखोगे ये एक स्विंग लो था, नीचे आप देख सकते हो लो ब्रेक होने के बाद कोई बाय कर रहा है, वापस नीचे आया कोई बाय कर रहा है, वापस नीचे आया कोई बाय कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई लोग हैं जो बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। तो अगर बाय चांस कल गैप डाउन लगता है या फ्लैट खुलने के बाद नीचे आती है तो हम अपना हीरो ज़ीरो ट्रेड 82,000 लेवल के आसपास से बना सकते हैं। 82,000 के आसपास आप 82,100 की कॉल को कंसीडर कर सकते हो। 80 टू 100 रुपीज़ के आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 200 से लेके 300 का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की रेंज काफ़ी छोटी है। अगर एक स्पाइक ऊपर मिलती है तो 82,200 से लेके 82,300 ये वाला ज़ोन देखने को मिल जाता है। ठीक है? ऑन द अपसाइड मोमेंटम ट्रेड के बारे में बात करें या रिवर्सल ट्रेड के बारे में बात करें, बाइंग साइड को लेके जब तक ये वाला स्विंग है या फिर आप ये कह सकते हो जब तक 82,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, तब तक एक बढ़िया बाइंग ट्रिक का ट्रेड नहीं बनेगा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कल रिवर्सल पे प्लान करना है, ऊपर से सेल के बारे में फ़ोकस करेंगे और नीचे कहीं आती है तो मार्केट में हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे इंट्राडे आज पूरा का पूरा साइडवेज था, तो कहीं न कहीं मार्केट कल इसी रेंज में रह सकती है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।